जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त मैंने उसको ऐसे कह दिया, उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी, उसका न्यू हो गया। नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं, अपने सर नहीं ले। अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त मैंने उसको ऐसे कह दिया, उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी, उसका न्यू हो गया। नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं, अपने सर नहीं ले। अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज ने आदेश दिया। इस दास ने फरवरी 1988 17 फरवरी 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद इस दास ने एक अपने मकान की गैलरी के ऊपर एक कमरा बनवाया, यानी उस गैलरी को ही छापा। आगे आंगन रखा एक बैठक के छत के ऊपर, उसमें अपनी पूजा स्थल बनाया, वहां ज्योत लगाता और साथ में अपने प्रभु कबीर साहब गुरुदेव जी के, गरीबदास जी के यानी फोटो रखी हुई थी। 1900 सत साहिब आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, परमात्मा का सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है। तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है दास ने, सीडी वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो रमे उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं। तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया। ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जाकर के बनता है, और वहां टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं। और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया
और फिर कहते हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू चेहरा बना रहा। अब इसी प्रकार अभी चौथा दिन है, 10 तारीख की बात है, इसी 10 तारीख की सितंबर की। ये आपने देखा है, ये ऊपर है दास का सिर ऐसे, ये जो ऊपर बाल दिखाई देते हैं ये दास का शीश है, और ये चेहरा परमात्मा का, और ये दाढ़ी इतना इतना ये चेहरा मालिक का लग गया, और ये माइक लगे हुए हैं, ये माइक चल रहे हैं। अब ये तो कमाल किया दाता ने वहां पर। अब यहां जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैनी लगा दे, असुर निकंदन रमैनी लगा दे, और VCD में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैनी कर देती हूँ। वो लड़के ने वह रमैनी लगा दी, और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैनी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का मेज के ऊपर, बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का। न बोली वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना CD बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैनी कर रहे थे उस चलचित्र में, आपका चित्र था वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया, और वो रमैनी चल रही है, रमैनी की आवाज चल रही है और फोटो हंग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया और यहाँ से हो रहा है, महाराज जी से बात करा। तो मेरे से बात हुई, न बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी है, ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैनी चल रही है और वो आवाज आ रही उसकी और फोटो डट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो, परमात्मा ने पकड़ो, मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, ठा जात मिल जाए तो कहने लगी जी हमारे मोबाइल में कैमरा को नहीं। वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैनी 10 मिनट की रमैनी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की ने कैसी लीला कर दी। उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटाफट जल्दी जा, उनको बुला के ला, दीपक और रितु को। और भाई इतना ऐसे कर, इसने तू पुश कर दे, रोक दे, यू कर दे, आवाज बंद कर दे। फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवा इतना या बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस सीडी को पुश कर गया और भाग कर उसको रोक गया। वो लैब ला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे। आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे और उसी समय लेकर के वाला बहन भी और वो लड़के भी यहाँ पहुंचे दास के पास। रोए और बताओ हुआ बेटी, रोए और बताओ कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टोप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस भ्रम में मत पड़ो
जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत्साई बहन जी, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाया करती हैं और नुकसान तो तब होता जब कोई व्यक्ति को हानि हो जाती, किसी भगत को हानि हो जाती। पैसे जलना तो कागज जल गया, कोई नुकसान नहीं है। झोपड़ी जल गई फिर से बन जाएगी, कोई नुकसान नहीं है। अलमारी जल गई और आ जाएगी, कोई नुकसान नहीं है। इसमें कोई नुकसान नहीं है बहन। अब ये होता क्या है, दास की जहाँ तक बुद्धि काम कर रही है, हर भगत की परीक्षा है और परमात्मा किस भगत की किस तरीके से परीक्षा लेंगे ये तो वो ही जानते हैं। तो जिस प्रकार परमात्मा ने नामदेव की झोपड़ी को जला के, जिसमें उसका सब कुछ सामान था, उसकी झोपड़ी को जला के नामदेव के अंदर के भाव चेक करने चाहे थे, तो जब नामदेव को पता चला उसकी बेटी से कि झोपड़ी जल गई, तो नामदेव ने कहा अरे क्या बच गया? बोला एक खाट बची है, वो बाहर रखी थी। तो नामदेव ने कहा कि खाट को भी आग में डाल दे, खाट को भी आग में डाल दे, कम से कम कुछ बचेगा तो नहीं। सत्संग में दखल कर दिया क्योंकि वो सत्संग सुन रहा था उस समय। तो नामदेव ने कहा कि वो जो खाट बची है उसको भी डाल दे आग में, अगर कुछ बचेगा नहीं तो फिर और क्या जलेगा। तो परमात्मा बहन जी भाव चेक करते हैं भगत के अंदर के। ये जो पैसे जले हैं तो परमात्मा चेक करता है कि भगत लाभ हानि को रोता है या उसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि परमेश्वर मुझसे तो कहीं कोई त्रुटि नहीं हो गई, आपके मार्ग में दासी से तो कोई गलती नहीं बन गई है। दास भगत उस चीज को ज्यादा टटोलेगा, किसी प्रकार से मर्यादा टूटने से भगत चिंतित होगा। तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है बहन जी। ऐसी घटना तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा देखता है, चेक करता है, बाकी नुकसान तो कुछ है ही नहीं। कुछ नुकसान होता जब तो हम विचार करते अपनी मर्यादाओं पे, अपनी क्रियाओं पे, भाई क्या गलती हो रही है, किस कारण से परमात्मा ने इतनी बड़ी हानि होने दी। तो इसमें कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं हमारा, ये तो कागज जले। तो बाकी जो पुस्तक हैं वो भी एक कागज है, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक को दंडवत प्रणाम करो, जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना मांगो परमात्मा से, और बस यही है बहन जी। अपना उसी हिसाब से अपना सिस्टम जारी रखो परमात्मा का। सत्साई। सत्संग जी, परमेश्वर के विधान के विपरीत चलने वाले एवं पौन ठग के अनुसार चलने वाले सात संगति से जुड़े सत्सेवक देख लो, जो भी इसके कहने के अनुसार ज्योत जलवा रहा, उनको तो मुकद्दर से परमेश्वर कहते हैं उनको मारे जाएंगे, मुकद्दर चलेंगे उनको पर। जिन लोगों ने पौन ठग के कहने के अनुसार अपने घर से फ़ोटो हटा ली है और ज्योत जला रहे हैं, उनके घर में देखो पूजा स्थल में ही आग लगने लगी, पुस्तकें जल गई, परमेश्वर का दरबार जल गया। ये सब होने लगा और पहले से भी हो रहा है, लेकिन उजागर नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, परमात्मा ने इसमें बता दिया कि जब परमात्मा भोग लगाते हैं तो सबका नाम ले रहे हैं। कबीर साहब जी का कबीर साहब जी को भोग लगा रहे हैं, गरीबदास जी महाराज जी को, और उनके स्वरूप स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को भोग लगा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, उस फोटो को सब हटा दिया, गरीबदास जी महाराज जी, कबीर साहब जी, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की सबकी फ़ोटो हटा दी। तो इसीलिए दरबार से आग लगना शुरू हो गई। भगत भाइयों, परमेश्वर ने इसमें इसीलिए ये सब उदाहरण दे रखे हैं कि घर में पति के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी सबका स्वागत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, और वो सम्मान इन लोगों ने सब भुला दिया। इसीलिए परमेश्वर ये सब दिखा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान आधार में चलवा रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर ने कहा था, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छीट कर करे नहीं मेरा। मेरा भगत वही, मेरा बच्चा वही जो गलत और सही का निर्णय ले। जिस दिन आप नीर छीट कर निर्णय लेने लगोगे, उस दिन आप अपने आप को भगत समझना। और जब तक आप गलत सही का निर्णय नहीं ले रहे, अंध चाल चलोगे, आंख बंद करके चलोगे, गूंगे बहरे बन के चलोगे, तो फिर भगत नहीं बन पाओगे। भगत भाइयों, ये जितने भी ये पवन ठग के चमचा चमची बने थे, उनकी भी दुर्दशाएं अब शुरू हो गई हैं, और पहले से भी शुरू हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा। ये तो परमेश्वर इस पवन ठग के द्वारा ये वीडियो डलवा दिया, ऑडियो, और वो भी नामदेव जी का उदाहरण दे रहा। तो इस पवन ठग से सवाल करो कि भाई, तेरी जब गाड़ी में आग लगी थी तो अपनी गाड़ी आग के हवाले क्यों नहीं किया था? क्यों गाड़ी से भाग गया था दूर? फिर क्यों आग बुझा दी थी? दूसरे को तो बड़ा उदाहरण देता है। अभी एक वीडियो में कह रहा था कि भगत भाइयों से मांग लेते हैं, और एक वीडियो में बेरड़ से भागने वाला तो रो रहा था कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। हाथी को चून, हाथी को कण, और हाथी को मन भर, और चींटी को कण भर परमात्मा सबको देता है। तुम इंसान होकर के मांगते हो, फिर भी ये मांगता है। ये तो 10 लाख रुपया मांग कर खा गया। भगत भाइयों, ये सात संगति से जुड़े लोगों की दुर्दशाएं चालू, जिस तरह मैंने आज के साथ लोगों के साथ जुड़े हैं उनकी दुर्दशाएं हो रही हैं, संजय के साथ जो जुड़े उनकी दुर्दशाएं हो रही है, पवन टेक के साथ जुड़े उनकी भी दुर्दशाएं हो रही है। इनकी ज़्यादा दुर्दशाएं होंगी, क्योंकि इन लोगों ने तो बिल्कुल मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। आंखें खोलो, समय रहते, सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।